नमस्कार। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं वह इस प्रकार से है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्ती, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं की तुलना, एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं का योग व्यवकलन, एंड लास्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। वो इस प्रकार से है 4, 7, 14, 16, 24। अभी हमें इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में थ्री वर्ड यूज हुए हैं। मल्टीपल यानी एक ऐसा मल्टीपल हमें निकालना है जो कि इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो सके, डिविजिबल हो। ये मल्टीपल लोवेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, और ये सभी के लिए कॉमन होना चाहिए यानी सभी से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समवर्त निकालने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी का फैक्टर्स निकालेंगे। 4 का फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2। ऐसे इनके दो फैक्टर और हैं, वो है 1 और 4। तो उसे छोड़ेंगे क्योंकि 1 का इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, और इसका फैक्टर में रिवीजन भी नहीं होना चाहिए। जब मैंने 2 और 2 ले लिया है तो अगर फिर से 4 लेंगे तो उसका रिवीजन हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट नंबर जो है वो 7 है। इसका फैक्टर सिर्फ सेल्फ और 1 के अलावा नहीं है, तो जो सेल्फ है वो यहाँ पे ले लेंगे, और लेते समय जब हम उसे राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, तो ये ध्यान रखेंगे कि उसके ऊपर भी सेम नंबर होना चाहिए। जैसे कि 4 का जो फैक्टर था ऊपर ये 2 है, तो 2 के नीचे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें 2 नहीं है तो इसको अलग से दिखाएंगे। और चूंकि ये देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके जगह पे आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर लेंगे 14। इसको लिख सकते हैं 7 × 2। बाकी को आप 1 से ऐसा फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 16, जिसका होगा 2 × 2 × 2 × 2। एक चीज़ और देखेंगे, मैंने ऊपर में ये 2 यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 का एक जगह था। तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 × 1 × 7 14 का हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए 1 लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कोई इफेक्ट इस पर नहीं आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेंगे 24। 24 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने इन सभी फैक्टर्स को इस तरह से सजाया है कि एक अलग अलग कॉलम तैयार हो गया है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। तो जो जिस नंबर का कॉलम है उसे यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ये 2 का कॉलम है, ये 2 का कॉलम है, ये 7 का कॉलम है, 2 का कॉलम है, 2 का कॉलम है, एंड ये 3 का कॉलम है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 336। ये आपको एलसीएम मिल गया, यानी कि ये एक ऐसा मल्टीपल है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड होगा। इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। क्योंकि जो मैंने ये अभी मेथड बताया है वो फैक्टर को निकालने के बाद एलसीएम निकाला है, ये फैक्टर पे आधारित मेथड है। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन जो मेथड है वो दूसरा है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी सभी नंबर को फिर से ले लेंगे। 4, 7, 14, 16 एंड 24।
तो एक ऐसा लाइन खींचेंगे। ये जो मेथड है वो डिवीज़न पे आधारित है, जैसे वो फैक्टर पे आधारित था, ये डिवीज़न पे आधारित है। और इसमें हर एक नंबर को डिवाइड करते जाएंगे हर एक स्टेप में, और डिवाइड किससे करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर लेंगे पहले। तो सबसे पहले छोटा नंबर 2 लेते हैं, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। फिर 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 एंड 2 12 जा 24। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर फिर से करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 7 7, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। जब तक ये होता रहता है, जब तक ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे, जब तक कि यहाँ पे सभी ये जो स्पेस दिख रहे हैं यहाँ पे सभी 1 ना आ जाए। तो नेक्स्ट फिर से 2 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 7 7 2 एंड 3। अभी देखिए नीचे एक और 2 बचा हुआ है तो फिर से 2 लेंगे, 1 7 7 1 एंड 3। 2 से बड़ा जो नंबर है वहाँ पे वो आप देख पा रहे हैं 3 है, तो नेक्स्ट में 3 को लेंगे, 3 7 7 1 एंड 1। और नेक्स्ट यहाँ पे 7 बचा है तो 7 लेंगे, 1 1 1 1 1। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सभी 1 हो गए। तो इसका मतलब ये आपके सभी फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। अभी इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट 336 आएगा। इंटू 7 ये आपको 336 आएगा और ये आपका एलसीएम हो गया। तो ये दूसरा तरीका था एलसीएम निकालने का, एलसीएम बताने का। अब आगे जो हम जिक्र करने वाले हैं वो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ रैशनल नंबर का एग्जांपल लेंगे। क्योंकि ये कंपैरिजन रैशनल नंबर का है इसलिए रैशनल नंबर ही एग्जांपल में लेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ 5/4, 3/7, 8/14, 7/16, 11/24। मैंने ये एग्जांपल लेते समय इस बात का ध्यान रखा है कि इनके डिनोमिनेटर वही हैं जो मैंने पहले एलसीएम निकालते समय लिया था, क्योंकि समझने में आसानी हो और टाइम की बचत हो, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। तो ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं इनके फैक्टर्स अगर देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही हम लोग निकाल चुके थे, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और ये सभी के मल्टीपल 336। ये मल्टीपल हो गए और ये इनके फैक्टर्स थे। तो जो आप ये एग्जांपल जो आपने लिया था वो एग्जांपल थे 5/4, 3/7, 8/14, 7/16, 11/24। अभी जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें 5/4 है तो डिनोमिनेटर 4 है और इन फैक्टर पर ध्यान देंगे तो ये 4 किससे बना है, ये 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे ये 4 के इक्वल है 2 इंटू 2। तो जो बाकी जो बच गए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 84 आएगा। ये 84 से आप इसको 5/4 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम प्रोसीजर 3/7 के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 है तो इस 7 को छोड़ते हुए बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे और उस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। तो यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर 8/14 के साथ भी करेंगे, तो नीचे में 14 है तो 7 2 जा 14, यानी ये 7 और 2 को छोड़कर बाकी बचेंगे 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24। तो यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे चूँकि 16 है डिनोमिनेटर तो इन्हें छोड़ते हुए बचेगा आपको 3 इंटू 7 यानी 21। तो यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में 24 है तो ये यहाँ तक लेना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये यहाँ इतने को छोड़ देंगे तो बच जाएगा सिर्फ
सॉरी 24 के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 3 जार 24, यानी 7 2 जार 14 बच जाएगा। तो यहाँ पे 14 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो इस तरह से आपके जो रिजल्ट आएंगे वो ये आएंगे 420/336। नेक्स्ट आएंगे 144/336। नेक्स्ट 192/336, 147/336 and 154/336। अभी इसमें देखें, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कहा जाएगा, जो छोटा होगा वो छोटा कहा जाएगा। तो अभी इस नंबर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो इसके लिए सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे, यानी 144/336 इज लेस देन, नेक्स्ट नंबर आएगा आपको 147/336 लेस देन, नेक्स्ट नंबर है 154/336 लेस देन 192/336 लेस देन 420/336। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर 144/336 है, और जो इसका ओरिजिनल नंबर था वो अभी हम ले लेंगे। तो इसका ओरिजिनल नंबर था आपका 3/7 लेस देन 147 का ओरिजिनल था 7/16 और 154 का 11/24। नेक्स्ट 192 का था 8/14 और लास्ट 420 मीन्स 5/4, यानी सबसे बड़ा नंबर इसमें 5/4 था और सबसे छोटा 3/7 था, जो कि देखने में तो बिल्कुल अलग लग रहे थे। जैसे ऐसा लग रहा था 11/24, चूँकि नंबर ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा हैवी दिख रहा था, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि सबसे छोटा नंबर इसमें 3/7 हो गया और सबसे बड़ा 5/4 आ गया। जब हम लोग कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि यदि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो तो a/b इज इक्वल टू c/d होगा। जैसे 5, ये दो एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होगा। तो ये 5/4 इज इक्वल टू 3/7 हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 इंटू 7 35 होता है और 3 इंटू 4 12 होता है। तो ये इक्वल नहीं है। तो क्या है, 5/7 जो है वो ग्रेटर देन 3 इंटू 4 है। तो यहाँ पे भी 5/4 जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 3/4 हो जाएगा। अगर 5 इंटू 7 लेस होता तो 5/4 भी 3/7 से लेस हो जाता। तो हम लोग इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अगर सिर्फ दो रैशनल नंबर दिया गया हो तो इस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा या कौन छोटा है। नेक्स्ट समझेंगे कि इस रैशनल नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसके लिए भी सेम एग्जांपल ले लेंगे। जैसे 5/4, 3/7, 8/14, 7/16 एंड 11/24।
अभी इन सभी को ऐड करके देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करने के लिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अलग अलग होने से जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि नंबर लाइन में इसको जैसे कि फर्स्ट रेशनल नंबर के लिए आपको इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 7 सेकेंड रेशनल नंबर के लिए इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके सभी के डिनोमिनेटर सेम हो। तो इस यूनिट को हम लोग उतने टाइम्स डिवाइड करके हर एक पार्ट को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद जैसा कि पहले बताया था कि उसको किस तरह से इक्वल करना है उस तरह से करेंगे। जैसे 5/4 के इक्वल आया था 420/336। इसमें मैंने क्या किया था कि पहले 336 एलसीएम निकाला था और उसके बाद 336 को 4 से डिवाइड करके जो भी आया था उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया था। जैसे 336 को 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 336 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा 84। और इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ये रफ वर्क हो गया। तो ये 420/336 आया। इसी तरह से 3/7 इक्वल आया था 144/336। नेक्स्ट 192/336। नेक्स्ट 147/336 एंड नेक्स्ट 154/336। अभी ये सभी को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिनोमिनेटर है वो सबके लिए एक जगह पे लिख देंगे 336 और ये सभी को ऐड कर देंगे। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1057/336। अभी नेक्स्ट देखेंगे सब्सट्रैक्शन इसमें कैसे किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि किसी भी दो नंबर का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 8/14 का साइन चेंज करते हैं और 7/16 का साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सभी प्रोसीजर वैसे ही रहेंगे, सिर्फ ये दो जगह पे प्लस के जगह पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर मिले हैं उसमें ये 420 पॉजिटिव है, 144 भी पॉजिटिव है, लेकिन 192 एंड 147 निगेटिव हो जाता है, फिर 154 पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको ऐसा करेंगे कि जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसको एक जगह पे लिखेंगे। जैसे 420 प्लस 144 प्लस 154 और जो निगेटिव है उनको एक जगह पे लेकर आते हैं 192 माइनस 147/336। अभी जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 718। और ये जो निगेटिव नंबर है इनको एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 339/336। अब 718 में से 339 को अगर माइनस करेंगे तो ये 379 आएगा बाई 336। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका रेशनल नंबर का है वो सेम है। सिर्फ फ़र्क कितना है कि जहाँ पे एडिशन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहते हैं वहीं पे सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको कहीं कहीं पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बुक में मिलेंगे। इनको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। और बहुत से बुक में आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी मिलेंगे और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी मिलेंगे और ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी मिलेंगे, लेकिन सभी का मीनिंग सेम होता है। सबको एक समान समझिए। अभी जो हम जिक्र करने वाले हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हुए करेंगे, ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो जहाँ भी यूज़ करेंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यूज़ करेंगे वर्ड को। इसका शॉर्टकट में HCF भी बोलते हैं, जो बहुत ही प्रचलित वर्ड है, HCF एंड LCM। तो आइए HCF के बारे में जानते हैं। मैंने पहले जो LCM का निकाला था उसी पेज पे आते हैं। इसमें भी मैंने सेम एग्जाम्पल को लिया है, सेम फैक्टर को लिया है। यहाँ पे मैंने LCM निकाला था। अभी HCF की बात करेंगे तो HCF में क्या होता है कि ये सभी जो मैंने कॉलम दिखाए थे, यहाँ पे 6 कॉलम थे। ये सभी कॉलम में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सभी, मतलब कि एक कॉलम में सभी जगह पे कॉमन है। जैसे फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो 2, फर्स्ट नंबर के लिए 2 फैक्टर है, सेकंड नंबर के लिए जो 2 फैक्टर है वो नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। HCF में यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सभी में वो कॉमन होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि किसी भी कॉलम में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सभी जगह पे कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे सेकेंड नंबर में 2 नहीं है, फर्स्ट नंबर में 7 नहीं है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे 3 नहीं है। तो हर एक कॉलम में जो है कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इन सभी का अगर HCF निकालेंगे तो आपका HCF आएगा 1, क्योंकि 1 ही सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिससे कि ये सभी डिवाइड हो सकता है, जो कि यहाँ पे अभी आप फैक्टर में देख पा रहे होंगे कि 1 सभी में शामिल है। तो नेक्स्ट इसको और आगे समझने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 7 है इसको यहाँ से हटा देते हैं। अभी HCF निकालेंगे 4, 14, 16 एंड 24 का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें 2 एक ऐसा फैक्टर है जो कि चारों नंबर में शामिल है। बाकी अगर देखेंगे तो 14 में 2 शामिल सिर्फ एक बार है, दूसरा बार शामिल नहीं हुआ है। तो सिर्फ एक ऐसा ही ये फर्स्ट कॉलम का 2 है जो सब में शामिल है। तो इसका HCF जो है वो 2 होगा, यानी कि 2 ही ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन सभी को डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट और आगे आते हैं। अभी इस 14 को यहाँ से हटाते हैं। तो अभी हम HCF निकालेंगे 4, 16 एंड 24 का। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि 2 नंबर ऐसे हैं जो कि सब में शामिल हैं। ये फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2, ये दोनों तीनों में शामिल हैं। तो नेक्स्ट जो आपके HCF हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। 2 इंटू 2 4, यानी कि 4 से ये सभी नंबर डिवाइडेड होंगे। यानी ये 4 सबसे हाईएस्ट फैक्टर है जो ये सभी का डिवाइडर है। एंड नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो 4 नंबर है इसको भी हटा देते हैं। अभी सिर्फ 16 और 24 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
कि ये जो 2 है, सॉरी, ये जो 2 है ये भी ये इन दोनों में कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो इस 2 को भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो अभी जो HCF निकलेगा इनका वो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, ये 8 हो जाएगा। यानी 8 से 16 और 24 दोनों डिविजिबल है। दोनों डिविजिबल यानी कि 8 सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे कि ये से दोनों नंबर डिवाइड हो सकता है। अभी ये मैंने फैक्टर पे आधारित HCF बताया। ये फैक्टर निकालने के आपको बहुत सारे बुक में इस तरह से मेथड निकलेंगे। जैसे 16 का फैक्टर निकालना हो तो डिवीजन मेथड से, जैसे LCM बताया था कि 2 से पहले करेंगे तो 2 8 जार 16 होता है, फिर 2 4 जार 8 होता है, फिर 2 2 जार 4 होता है। तो इस तरह से जो 16 के फैक्टर हो जाएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। उसी तरह से 24 का निकालेंगे तो 2 12 जार 2 6 जार 2 3 जार, तो इसके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 जो हो जाएंगे वो HCF हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक था वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी सभी टॉपिक्स समाप्त हो गए हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।